बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की समान होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये 2 कलर में बिगनर्स बहनों के लिए डिज़ाइन बनाएंगे इंशाल्लाह। आप जो है ना इसके साथ इसको बना के आप इसके साथ क्रोशिया पे पाउच वगैरह भी बना सकते हैं, और जो मोबाइल का कवर होता है वो भी बना सकते हैं, और कुरान पाक के गिलाफ भी बना सकते हैं। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने जो वूल इस्तेमाल की है ना, वो 3 प्लाई की वूल है, और क्रोशिया का नंबर मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए 2.5 का क्रोशिया का नंबर है। तो इसमें हमने 2 कलर यूज़ किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से 2 कलर इसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखें हाफ़ वाइट कलर लेना है। यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करेंगे और मैच कलरिंग बनाएंगे, और इसके नीचे की तरफ से ये धागा लेकर इस तरह से इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। एक चेन बनाने के बाद ये 2 टोटल हमने 2 चेन बना ली। अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 2 चेन मिलाकर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 8 मरतबा इसमें बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मरतबा हमने बना ली। लास्ट में हम एक चेन बनाएंगे और इस धागे को खींच लेना है इस तरह से। अब ये जो शुरू में 2 चेन बनाई थी, इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया की इस चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ गया। फिर यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। 2 कलरों में बहुत ही खूबसूरत सी ये डिज़ाइन बन के आती है। अब यहाँ पर हम इसमें ये जो धागा है ना, यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लीजिए और इसको भी खींच लीजिए इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर इसमें एक चेन बनाएंगे और इसी एक चेन के गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 और ये 2। इस सिंगल क्रोशिया और एक चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर सेम इसी एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो ये कॉर्नर की तरह बन जाएगा। अब ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के और जो दरमियान में हमने एक चेन का गैप रखा था, इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है 3 मरतबा इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर देखें अगले ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में फिर से हम इस तरह का कॉर्नर बनाएंगे। तो पहले हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इसमें इस तरह से। फिर 2 चेन और सेम इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसका ये दूसरा कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के अगला ये जो एक चेन का गैप है ना, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन और सेम इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये तीसरा कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर अगले इस एक चेन के गैप में ये वाला कॉर्नर बनाएंगे, तो ये चौथा कॉर्नर बन जाएगा। तो पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, फिर 2 चेन और सेम इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये आखिरी गैप है एक चेन का, तो इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे
इस तरह से। तो ये 2 कॉर्नर आमने सामने, ये 2 कॉर्नर आमने सामने, यहाँ पर देखिए ये 3 डबल क्रोशिया आमने सामने और यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया आमने सामने। अब यहाँ पर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस धागे को छोड़ के इस धागे को लेना है, यहाँ पर हम इस धागे में इस तरह से कर लेंगे और इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लीजिए और इसको भी खींच लीजिए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसमें आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर सेम इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो यहाँ पर हम इस धागे को कट करेंगे, ये वाला जो धागा है, इस तरह से। फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस कॉर्नर में। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से बल देंगे और ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा गैप है, तो इसके दरमियान में हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे अगले इस गैप में, यहाँ पर देखें ये गैप है, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है, तो यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और सेम इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये 2 कॉर्नर हमने इस तरह से बना लिए। आगे हमने ये सेम जो है ना रिपीट करते जाना है। जैसे हमने ये वाली साइड बनाई है ना, बाकी की तीनों साइडों भी हमने इसी तरह से बना लेनी है। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप बहनों ने इसको ट्राई करना है। और इसके साथ आप जो है ना बना सकते हैं कुरान पाक के कवर, तकियों के कवर और बेडशीट भी बना सकते हैं। इस तरह की आप टिक्कियाँ बना के ना उसको जोड़ के, काफ़ी वीडियो में हमने जोड़ना भी सिखाया हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो में ना कहेंगे कि हमें फिर से जोड़ना सिखाएं, तो मैं इंशाल्लाह इस तरह की जोड़ के ना आपको इसका मोबाइल का पाउच बनाना सिखा दूँगी। तो आप बहनों ने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है, अपनी बहनों के साथ भी शेयर करना है। अब देखें ये आखिरी कॉर्नर है, इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखें अब लास्ट में आ गए हैं, तो ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया की ये चेन है ना, यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच करना है और इस धागे को कट करना है। तो बहुत ही सिंपल सी इजी सी डिज़ाइन हमने बना ली। तो इस तरह से देखें हमारा ये बन के तैयार हो गया। आप लोगों ने इस तरह से बना के कुछ भी आप इसके साथ बना सकते हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ये जो धागे हैं ना, इसको भी आप बैक साइड से इस वाले को अच्छी तरह से खींच के बंद कर लीजिए। इसको हमने इस तरह से बंद कर लेना है इस तरह से। तो ये अच्छे से यहाँ पर ये मज़बूत हो जाते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने धागों को कट नहीं करना, पहले आप लोगों ने इसको इस तरह से बंद करके, आप चाहें तो इस धागे को बड़ा सा छोड़ के ना सुई के साथ भी टाँके इसमें लगा सकते हैं, पर इस तरह से भी ये मज़बूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाकी का धागा हम कट कर लेंगे और ये इस तरह से धोने से भी कभी भी नहीं खुलेगा। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।